अतीक अहमद, उसके परिवार वालों को आप लोगों ने टिकट दे रखा है, परिवार में शामिल कर रखा है। अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद कौन है? अतीक अहमद कौन है? अपराधी है कि नहीं है? अतीक अहमद कौन है? उनकी हत्या की थी। अतीक अहमद कौन है? इनके सारे ठीक है सर, ये ठीक नहीं लगता है। एक उंगली अगर आप सामने वाले पर उठाएंगे, तीन आपकी ओर इशारा किसी माफिया का साथ करेंगे। नहीं एक बार देते। उनकी बात सुन लीजिए। बहन कुमारी मायावती जी जैसी सशक्त नेता की जरूरत है आज इस प्रदेश के अंदर, और लॉ एंड ऑर्डर फेल है। चित्रा जी इस बात को मानिए आप। तो लॉ एंड ऑर्डर रोज हत्या हो रही है, हर 2 घंटे के अंदर बहन बेटी के साथ में बलात्कार होता है। क्यों होता है? कौन जिम्मेदार है इसका? ठीक है, अपनी अपनी बारी में सब लोग बोलेंगे। जब आप बोल रहे थे तो कोई नहीं बोल रहा था। वैसे मुझे लगता है दूसरों का भी थोड़ा सम्मान कीजिए आप, प्लीज। संगीत रागी जी, अपनी बात खत्म कीजिए। देखिए 2014 में राजेंद्र चौधरी प्रिजन मिनिस्टर थे और उनसे एक संवाददाता ने पूछा कि भाई अतीक अहमद को आप पार्टी में क्यों ला रहे हैं, समाजवादी पार्टी में? तो उन्होंने खुल करके कहा कि अतीक अहमद के आने से हमारी पार्टी का अल्पसंख्यकों में वोट बैंक बढ़ेगा। यह तो मानसिकता है। मुलायम सिंह यादव बहुत अच्छी तरीके से जानते थे कि मऊ दंगे में मुख्तार अंसारी की क्या सिर्फ कौन सी भूमिका है, लेकिन मऊ दंगे के अपराधी को मुलायम सिंह यादव समझते थे कि उनकी पार्टी के लिए वो वोट बैंक खड़ा कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इमरान मसूद को लेकर के आती है और ये सर ये सारे गुंडे, नामी गुरामी गुंडे, 1, 2, 10 दर्जन से ज्यादा मुकदमे हैं अतीक अहमद के खिलाफ। इसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हमको अज्ञानता है, हम नहीं जानते थे। अरे भाई, आप सब चीज जानते हुए ऐसा काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं था कि अतीक अहमद की बैकग्राउंड क्या है। अतीक अहमद जो है वो चांद बाबा की हत्या के बाद से उसका क्या जीवन सफर चला है, ये प्रयाग का हर आदमी जानता है। अतीक के बारे में कौन नहीं जानता है कि वो राजनीतिक संरक्षण में बढ़ा पड़ा है, और इसको संरक्षण देने वाला कोई भारतीय जनता पार्टी तो थी नहीं। ये संरक्षण देने वाले तो बीएसपी के लोग रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग रहे हैं, और वीर बहादुर सिंह की सरकार रही है। तो ऐसे में आज जो आरोप लगा रहे हैं, मुख्तार अंसारी को कौन जन्म दिया भाई? मुख्तार अंसारी को किसने जन्म दिया? बाटला हाउस इनकाउंटर में मारे जा रहे आने वाले आतंकवादियों को सोनिया गांधी जाकर के आंसू बहाती है उन पर, दिग्विजय सिंह आंसू बहाते हैं। तो ऐसे रेडिकल तत्वों को, ऐसे गुंडे बदमाशों को संरक्षण, एक समय गुंडे बदमाशों का जो संरक्षण था वो इमरजेंसी काल के बाद से शुरू हुआ था। उसको संजय कल्चर ही कहा जाता था, क्योंकि वो माफियाओं और डॉन लोगों का गिरोह हुआ करता था। अरे कुछ भी बोले धर्मवीर जी, जरा थोड़ी सी रिस्पेक्ट कर लीजिए। राष्ट्रीय चैनल है, देश का सबसे बड़ा चैनल, दुनिया भर के देशों में देखा जा रहा है। आप लगातार व्यक्तिगत टिप्पणी किए जा रहे हैं। नहीं जाते हुए राजकुमार गधे की सवारी करने जैसी नहीं है जो आप गधे की सवारी करते हैं। ठीक है सर, आपका गधों जैसा है, पर मेन मुद्दे पर रहते हैं। कानून मैंने कहा ना, पर यहाँ पर डिबेट आपका गधों जैसा है। राजकुमार भाटी जी, आप लोग शिक्षाविद बुलाते थे और आज इसको राजनीतिक विशेषज्ञ बुलाते हैं। चित्रा जी बता दीजिए इस आदमी का असली चेहरा क्या है? अरे अखिलेश प्रताप सिंह विचारक है, ठीक है, प्रोफेसर बहुत सारी राजनीतिक विश्लेषक ऐसे होते हैं जो आप लोगों को सोनिया गांधी का क्या चेहरा है? असली चेहरा हमारे विवेक सोनिया गांधी का असली चेहरा क्या है? सबको गाली दे रहे सोनिया हैं, गांधी का असली चेहरा क्या है? गाली दे रहे हैं। सोनिया गांधी का असली चेहरा क्या है? सभी का ऑडियो डाउन किया जाए, कोई किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करेगा। जिस मुद्दे पर यहाँ पर चर्चा के लिए बैठे हुए हैं उस मुद्दे पर बात होगी, और एक दूसरे के बीच में कोई नहीं बोले तो वो ज्यादा ठीक होगा। राजकुमार भाटी जी, धर्मवीर जी भी कह रहे हैं कि 4000 दंगे आपके शासनकाल में हुए थे। वहीं दूसरी तरफ अतीक अहमद तो आप ही की पार्टी का रहा है ना, जेल में बंद है, उनकी पत्नी इनकी पार्टी में है। तो अगर उनके खिलाफ एक्शन नहीं ले सरकार तो क्या करे? फिर एक्शन ले रही है तो भी दर्द हो रहा है। आप बहुत सजग पत्रकार हैं, आपकी नज़र में होगा, आपको याद होगा कि 2016 में अतीक अहमद समाजवादी पार्टी में शामिल होना चाहते थे, अखिलेश यादव जी ने मना कर दिया था। 2011 में मुख्तार अंसारी शामिल होना चाहते थे, अखिलेश जी ने साफ मना कर दिया। डीपी यादव शामिल होना चाहते थे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी अपराधियों को पसंद नहीं करते हैं, न उन्हें संरक्षण देते हैं, और समाजवादी पार्टी ऐसे किसी माफिया को संरक्षण नहीं देगी। छोटी सी टिप्पणी कर दूं, दूसरी बात, बड़े नेता है, छोटी सी टिप्पणी जी बताओ। अब गाजीपुर के जो सांसद हैं उनकी पार्टी को समर्थन देने के लिए तो आप ही लोग चले गए ना, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के। तो मतलब कई बार आप दोनों एक दूसरे के साथ हो जाते हैं सत्ता की मलाई के लिए, कई बार एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। तो जनता को समझ में नहीं आ रहा है ना कि सपा और बीएसपी के बीच ये जो रिश्ता है वो क्या कहलाता है। जिस पार्टी को इशारा कर रही हमारा है इनसे कोई रिश्ता नहीं है, उनकी भी यही मजबूरी है, हमारा कोई रिश्ता नहीं है इनसे। और धर्मवीर जी की भी यही मजबूरी है। इन्हें ऑफिस से समझा के भेजा जाता है कि जितना हमला बीजेपी पे करो उससे थोड़ा ज्यादा समाजवादी पे करना, वरना शाम को नोटिस आ जाएगा।
घर पे ईडी आ जाएगी, बहन जी बहुत दुखी है, सीबीआई आ जाएगी। चेहरा है तो लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपने सवाल पूछा, जुगलबंदी करने का है और कानून को तोड़ने का है, ये दोनों लोकतंत्र के दुश्मन है। सर 19 में तो नजर नहीं आ रहा था ना, बुआ बबुआ वाला जब राग चल रहा था, तो राकेश त्रिपाठी जी को और उनकी पार्टी को मैं ये याद दिलाना चाहता हूँ कि आपकी सरकार को 6 साल हो गए हैं, 6 महीने नहीं हुए हैं। पुरानी पार्टियों पर, पुरानी सरकारों पर आरोप लगाते हुए केवल सरकारें 6 महीने तक अच्छी लगती हैं। 6 साल में अगर आप उत्तर प्रदेश को नहीं संभाल पाए और माफिया आपके काबू से बाहर है, अपराधी आपके काबू से बाहर हैं, तो आप इसका मतलब अयोग्य हैं, आप शासन चलाने लायक नहीं है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध बढ़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश महिलाओं के प्रति अपराध में नंबर 1 पर है, एनसीआरबी के आंकड़े बता रहे हैं। रेप में उत्तर प्रदेश 30वें नंबर पर है, हत्या में उत्तर प्रदेश 2 नंबर पर है। उत्तर प्रदेश जातीय विद्वेष में, जातीय घृणा में और जातीय उत्पीड़न में नंबर 1 पर है। और ये तमाम जो रिपोर्टें आई हैं, आरबीआई की रिपोर्ट है कि जो विकास दर है उत्तर प्रदेश की, वो 21वें 22वें नंबर पर है। वो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का सपना तो दिखा रहे हैं ना, नहीं तो और साथ ही उनका ये कहना है कि समाजवाद नहीं चाहिए, सपना ही उत्तर सपना। प्रदेश के लिए राम राज्य ही सबसे बेहतर है। चित्रा जी, वो तो इनका इतना चिंताजनक बयान है। दुनिया भर में जो पूंजीवादी देश हैं, अमेरिका, यूरोप के देश भी समाजवाद का विरोध नहीं करते हैं। वो भी समाजवाद, अपने आप को समाजवादी कहते हैं, वो भी गरीबों के लिए नीतियां लागू करते हैं। योगी जी का जो बयान है वो इतना अदूरदर्शी और अज्ञानता भरा है कि समाजवाद अमीरों को गरीब बनाता है, गरीबों को गुलाम बनाता है और मूर्ख बनाता है लोगों को। तो ये तो बहुत ही अज्ञानता है, इन्हें समाजवाद की समझ नहीं है, नहीं ना रामराज की समझ है। मैं तो आपके शो में भी एक बार पहले बोल के गया था, मुझे याद है, समाजवाद के बिना रामराज संभव ही नहीं है, और समाजवाद ही असली रामराज है। योगी आदित्यनाथ जी ने अपने भाषण में एक चौपाई उद्धृत की थी तुलसीदास जी की, सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि निज धर्म निरत श्रुत नीति। इसका अर्थ क्या है? सब आपस में प्यार से रहें और अपने अपने धर्म का पालन करें। ये बीजेपी कहां चाहती है? बीजेपी तो एक वर्ग की तानाशाही चाहती है, दूसरे वर्गों को दबाना चाहती है। कौन से वर्ग की चाहती है? अब आज ये तो मानस आपको की भी पता चौपाई है, आप हमें पढ़ भी रहे हैं, पता आप है। ही के नेता मानस का विरोध कर रहे हैं, प्रतिया जला रहे हैं। मानस का विरोध नहीं कर रहे हैं, खुद चौपाइयों के विरोध। रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, जिन चौपाइयों में जो जला रहे हैं, बहुमत को अपमानित किया गया है, जिन चौपाइयों में स्त्रियों को अपमानित किया गया, बहुमत को अपमानित किया गया, केवल उन चौपाइयों का विरोध है। न मानस का विरोध है, न तुलसी का विरोध है, न धर्म का विरोध है। गुलामी से मुक्ति का ग्रंथ है रामचरितमानस, योगी आदित्यनाथ का बयान है। नो, योगी आदित्यनाथ तो हमेशा ही झूठ बोलते हैं, उन्हें तो झूठ बोलने का सर्टिफिकेट प्राप्त है और गुमराह करने वाली बात करते हैं। इन्होंने, योगी जी ने हमारे, ठीक है, सम्मानित हैं, उसके मठ के मठाधीश हैं, मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री के तौर पर, मठाधीश के तौर पर हम आदर करते हैं, लेकिन उन्हें ज्ञान नहीं है। न उन्होंने संविधान पढ़ा है, न उन्होंने धर्म ग्रंथ पढ़े हैं, न उन्हें सोशल स्ट्रक्चर की समझ है, न सामाजिक न्याय की समझ है।